Hello everyone. So today we will discuss the topic convolution. It is one of the important topic, and today we will discuss कि convolution क्या होता है and how can we evaluate convolution for two signals. So actually convolution is an operator. So it is you can say it is a mathematical operator which is used to find out the output of any LTI system, which is used to find the output of any system और आउटपुट ऑफ एनी LTI सिस्टम. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बताया था LTI सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसका हमें आउटपुट निकालना है अगर. ठीक है, उसका आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एन ऑपरेटर कॉन्वोल्यूशन. ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्वोल्यूशन सम की. कॉन्वोल्यूशन सम क्या होता है? So what is convolution sum? Suppose I have an LTI system. ठीक है, consider this is my LTI system और consider this is discrete time LTI system. तो discrete time LTI system को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ h of n से. तो अगर मेरे पास कोई इम्पल्स है del of n, तो उसका आउटपुट मेरा क्या होगा? h of n. और अगर del of n minus 1 है and the system is LTI, तो आउटपुट will be h of n minus 1. If I have suppose minus del of n minus 1, तब उसका आउटपुट होगा minus h of n minus 1. और 2 del of n minus 1 है मेरा, तब उसका आउटपुट होगा 2h of n minus 1. ठीक है, दिस इज ड्यू टू लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. जो भी मैं इनपुट पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ द सेम विल बी मल्टीप्लाइड एट आउटपुट, और जितना भी मैं इनपुट पे शिफ्ट कर रहा हूँ द सेम शिफ्ट विल बी एट आउटपुट. सो वी कैन रिप्रेजेंट आर इनपुट. ठीक है, हम अपने इनपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x ऑफ k इंटू डेल ऑफ n माइनस के. ठीक है, x ऑफ k इंटू डेल ऑफ n माइनस के की बात करूं तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा? x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस के. जहां x ऑफ k रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ये फैक्टर लाइक 2 इन दिस केस. ठीक है, तो मेरा कोई भी अगर इनपुट है x ऑफ n, देन x ऑफ n विल बी इक्वल टू summation of k equals to minus infinity to infinity x of k into del of n minus k. ठीक है, क्योंकि हम किसी भी इनपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट इंपल्स में. वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय एडिंग ऑल दी वैल्यूज ऑफ यूनिट इंपल्स del of n minus k, शिफ्टेड वैल्यूज ऑफ यूनिट इंपल्स. तो उसका आउटपुट जो आएगा वो मेरा आ जाएगा summation of k minus infinity to infinity x of k into h of n minus k. So in short, अगर मेरे पास कोई इनपुट है x of n and I have provided this input to LTI system जो कि मेरा कैरेक्टराइज्ड है यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स से, तो उसका आउटपुट जो होगा मेरा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय y ऑफ n एंड इट विल बी इक्वल टू समेशन k इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x of k into h of n minus k, and this is known as convolution, and this is equal to x of n in convolution with h of n. So convolution is an operator which can be evaluated by using this formula of
yn. So this represents our convolution sum. This is known as convolution sum. ठीक है, सम बोलते हैं हम इसको convolution sum in case of discrete time system. And similarly for continuous time system we have convolution integral. कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए मेरे पास होता है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल. एंड द फॉर्मूला फॉर कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इज, ठीक है, सो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, ड्यू टू इंस्टेड ऑफ y ऑफ n, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस टाइम सिस्टम y ऑफ t, वहां पर मेरा समेशन है डिस्क्रीट टाइम में, तो यहां पर मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन एंड इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. वहां मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी समेशन हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस टाइम में है, तो यहां पर मेरा इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एक्स ऑफ के की जगह मेरा आएगा एक्स ऑफ टाउ एंड एच ऑफ एन माइनस के की जगह मेरा आ जाएगा एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ. So this is the formula for convolution integral. So if we'll talk about LTI system, this is LTI system, continuous time LTI system represented by h of t and this is x of t. अगर मैंने इनपुट दिया x of t, in that case output will be equal to x of t in convolution with h of t, and x of t in convolution with h of t is equal to the convolution integral which is written here. ठीक है, सो इसीलिए हम लोग अपने LTI सिस्टम को यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज फाइनली वी कन्वोल्व आवर इनपुट विथ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, यूजिंग दिस, बिकॉज if I have any input can be represented as this x of k into del of n minus k. ठीक है, उन सबको समेशन को मैं इनपुट से रिप्रेजेंट करूंगा और इनको जब समेशन से रिप्रेजेंट करूंगा तो आउटपुट पर भी मेरा समेशन आएगा, एंड दिस विल बी द शिफ्टेड वर्जन ऑफ यूनिट इम्पल्स मल्टीप्लाइड बाय x of k. So this is about convolution sum and convolution integral. Thank you.